अरे अंकल आप। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस अपने बेटे की वेट कर रहा हूँ बेटा, वो आने वाला है, कहीं जाना है हमको साथ। वैसे आपके बेटे से याद आया, उसकी सैलरी वैलरी कुछ बढ़ी या अभी भी उतना ही कमाता है, 10-15 हज़ार रुपए? ठीक है बेटे, अच्छा कर रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। वैसे अंकल एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आपके बेटे से शादी नहीं करी। आप वैसे भी मेरे पापा की कंपनी में एक मामूली से मैनेजर ही तो थे। मैं आपके बेटे से शादी करती तो मेरी कितनी इंसल्ट होती। कौन सी लड़की आपके बेटे से शादी करती जो सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए कमाता है, और वो भी मुझ जैसी लड़की जो इतनी हाई मेंटेनेंस वाली है, वो तो कभी ना करती। कोई बात नहीं बेटे, वक्त वक्त की बात है। तुम्हारे पापा से मेरे बॉस ही नहीं थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और तुम्हें मैंने बचपन से बड़े होते देखा, और इसीलिए मुझे लगा कि शायद धीरज के लिए तुम एक बहुत अच्छी वाइफ रहोगी, उसकी जीवन साथी रहोगी। पर यस, ये भी जरूरी है, बच्चों की अपनी चॉइस भी होनी चाहिए। मेरे पापा इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आपका बेटा एक नॉर्मल सा सेल्समैन। आप खुद ही सोचो मैं उसके साथ कैसे शादी कर लेती। अच्छी बात है जो मैंने उसे मना कर दिया। वैसे आपको पता है अंकल, मेरे पापा ने जिससे मेरी शादी करवाई है उसकी सैलरी पूरी 1.5 लाख रुपए है, और आप सोच रहे हो आपका बेटा मामूली सा 10-20 हज़ार मुझे कैसे धक्के खिलाता हर जगह। और वैसे भी आपके बेटे और मेरे हस्बैंड में बहुत डिफरेंस है। पता नहीं आपका बेटा कहाँ धक्के खा रहा हो, और मेरा पति आराम से एसी में काम करता है कंपनी में बैठ के। मुझे सुन के अच्छा लगा बेटा कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बेटे धीरज के लिए कुछ भी बोलो, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते तुम। कितने साल हुए तुम्हें धीरज से मिले हुए? देखो अंकल, आई एम रियली सॉरी टू से, पर आपका बेटा इसी लायक है, जब अपनी लाइफ में कुछ करेगा नहीं तो सबसे सुनेगा ही वो। आपको नहीं पता आजकल के टाइम पे सबसे पावरफुल चीज है पैसा। ये तो बस कहने वाली बात है कि हम खुश हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो खुश नहीं है। हमारे पापा, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जैसा मैंने तुम्हें बताया और तुम जानती भी हो, वो जितना संस्कारी आदमी था, तो मैंने यही सोचा था कि उसने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिया होगा। लेकिन नहीं, अफसोस, मेरी तुम्हारे बारे में सोच गलत थी। इतना गरूर, इतना घमंड ठीक नहीं है बेटा। वैसे कौन सी कंपनी में है तुम्हारे हस्बैंड? यही कहीं किसी कंपनी में है? ये जो सामने ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है, इस कंपनी में मैनेजर है मेरा हस्बैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी कंपनी है ये। लेकिन तुम इस कंपनी के मालिक को जानती हो? कौन है? इस कंपनी का मालिक है मिस्टर धीरज, मेरा बेटा, जिसे तुम अभी अंडर एस्टिमेट कर रही थी और जिसके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। वो ना सिर्फ इस कंपनी का, जिसमें तुम्हारे हस्बैंड फकत एक मैनेजर हैं, बल्कि इस पूरी बिल्डिंग का मालिक है वो। और आज उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी एजुकेशन और उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत की वजह से ना जाने कितने ही मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स उसके अंडर काम करते हैं। वो उन्हें तनख्वाहें देते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई कटाक्ष करना, कोई कमेंट करना, ये अच्छी बात नहीं है। वक्त से डर के रहना चाहिए बेटा। देखो ना वक्त का करिश्मा। कल मैं तुम्हारे पापा की कंपनी में मैनेजर था, और शायद इसी वजह से तुमने मुझे छोटा जानकर मेरे बेटे के साथ शादी करने से मना कर दिया, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया था, धिक्कार दिया था मैं। और आज उसी वक्त ने तुम्हें और मुझे कहां लाके खड़ा कर। वही धीरज है जो वक्त की वजह से आज पूरी इस कंपनी का मालिक बना हुआ है, और तुम्हारे खुद के हस्बैंड जो तुम्हारी चॉइस थे, वो उसके अंडर उसी की कंपनी में मैनेजर। I'm sorry अंकल, मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे ने इतनी तरक्की कर ली है। अरे नहीं बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें एहसास करवाना चाहता हूं। सॉरी अंकल। पापा बोला तो था आपको कि अंदर आ जाओ, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। अरे नहीं बेटा, मैं तो यही वेट कर रहा था, तुमने कहा था अभी 5-7 मिनट लगेंगे, तो मैं यहीं खड़ा था, बट इतने में निधि बिटिया मिल गई। अरे पहचाना नहीं क्या? मेरे बॉस की बिटिया निधि। अच्छा, हाय निधि। हाय। और देखो इत्तेफाक देखो, अपनी निधि के हस्बैंड भी तुम्हारी कंपनी में मैनेजर हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। कभी बुलाओ इनको डिनर पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अब तो मुलाकात होती रहेगी।
अच्छा बेटा, हमें कहीं निकलना है, फिर मिलेंगे। टेक केयर, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है अंकल।